वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है बुक का नाम, और सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर है 8 जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अच्छा खासा बड़ा नाम है। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज का वीडियो हमें स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्ड इक्वल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एश्योर करता, सुनिश्चित करता है इक्वल राइट, सभी को बराबर अधिकार मिले टू ऑल द सिटीजन्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, मॉरल राइट्स की फॉर्म में, फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में या नन। राइट आंसर है फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में। टुडे द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैंड इज बीइंग फेस्ड बाय द आदिवासीज बाय द एक्शन ऑफ। आज के दिनों में एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है कि, है ना, कुछ लोग डिस्प्लेस हो गए जहाँ पे वो ओरिजिनल, है ना, लैंड पे जहाँ रहा करते थे, आदिवासियों के द्वारा ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बाय द एक्शन ऑफ, किस एक्शन के कारण, लार्ज कंपनीज के कारण, स्टेट कॉर्पोरेशंस के कारण, या बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड के कारण। चलिए, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स द शेड्यूल कास्ट हैड फेस्ड इनजस्टिस ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज, है ना, प्राचीन समय से, पुराने समय से शेड्यूल कास्ट हैड फेस, उनको फेस करना पड़ा इनजस्टिस, अन्याय, ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज, क्योंकि उनको ट्रीट किया गया कैसे, इलीगल तरीके से, अनटचेबल, है ना, अनटचेबल्स की तरह और अनलॉफुल की तरह। राइट आंसर है अनटचेबल्स। सफाई कर्मचारी आंदोलन इज एन एनजीओ बेस्ड इन, सफाई कर्मचारी आंदोलन, है ना, एक एनजीओ है बेस्ड इन, जो कि बेस्ड है कहाँ पे, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, सिकंदराबाद में। राइट आंसर है हैदराबाद में। The practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution by article, यानी किस आर्टिकल के तहत अब, है ना, अबोलिश किया कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया अनटचेबलिटी जो प्रैक्टिस हुआ थी, यानी छुआछूत, यानी कि हम छुएंगे नहीं, अनटचेबल है। तो किसके द्वारा, आर्टिकल 17, 18, 19। राइट आंसर है आर्टिकल 17। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। फर्स्ट, द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन excreta by the sanitation workers has been banned in India since। ठीक है, जो डिस्पोजल था ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी इंसानों के जो वेस्ट मलमूत्र हुआ करते थे, उनको सैनिटेशन यानी जो सफाई हुआ करती थी, वर्कर्स हैज बीन बैन, है ना, कि भाई उनको ऐसे साफ आप नहीं करेंगे, सर पे उठा के मेला ढोके नहीं ले जाएंगे। सिंस कब से, अंडर द एक्ट, किस एक्ट के तहत, तो ये है 1993 से बैन कर दिया गया, और एक्ट का नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन of dry latrines prohibition act। next, in urban municipalities each manual scavenger has a meager earning of per day, यानी कि अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज में क्या है, ईच मैनुअल स्कैवेंजर, यानी कि जो मैनुअल सफाई करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, उनकी अर्निंग होगी कम से कम कितनी होगी भाई, पर डे। आंसर है 200 पर डे। गांधी जी नेम अनटचेबल्स एज, गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या नाम दिया था, है ना, विच लिटरली मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका नाम हुआ करता चिल्ड्रन ऑफ गॉड, नाम है हरिजन। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर की तरह एंड देयर रिहेबिलिटेशन, यानी फिर से उनको बसा जाए एक्ट, ये जो एक्ट था केम इनटू फोर्स ऑन, कब ये एक्ट फोर्स में आया, तो ये आया था 6 दिसंबर 2013 को। फिल इन द ब्लैंक, सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, इतनी सीट हैं जो कि रिजर्व रहती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। एंड फिल इन द ब्लैंक, द सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब, यानी आपसे बेसिकली पूछ रहा है कितनी सीट रिजर्व रहती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कहाँ पे, इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राइट आंसर है 84 एंड 47। स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्या है पहला क्वेश्चन, नो सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट असेंबलीज, यानी कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टेट असेंबलीज में। क्या बात सही है, इट्स फॉल्स। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1990, यानी ये एक्ट जो बना था 1990 में बना था, इट्स फॉल्स। The Panchayati Raj, that is extension to the scheduled areas,
ये जो एक्ट है वाज इंट्रोड्यूस इन द लेट 90s, 1990 के लास्ट में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। यस, इट्स ट्रू। The 2006 Forest Right Act was enacted to secure the rights of Adivasis to their customary lands and forest। यानी 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था वो इनेक्ट करता है, सिक्योर करता है किसको, राइट्स ऑफ आदिवासी टू देयर कस्टमरी लैंड, उनके जो ओरिजिनल भूमि होती थी वहां पे, एंड फॉरेस्ट जंगलों को। क्या है, सही बात है? यस, इट्स ट्रू। Ministry of Tribal Affairs with the responsibility of the overall development of the scheduled tribes in India was set up in 1919, है ना, 1999 में। तो देखो भाई, जो मिनिस्ट्री है ना ट्राइबल अफेयर्स की, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट की इन इंडिया, भारत में। इट वाज सेटअप, तो कब इसको सेटअप किया गया था? 1999 में। इट्स ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए। फर्स्ट, वाई डिड द माइनॉरिटीज रिवोल्ट इन मिड 19th सेंचुरी? माइनॉरिटीज ने क्यों रिवोल्ट किया, है ना, 19th सेंचुरी के मध्य में, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के लगभग, है ना, कौन से पार्ट में? ईस्टर्न पार्ट में। चलिए जानते हैं क्यों किया भाई ऐसा। इन द लेट 18th सेंचुरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एनकरेज द प्रोसेस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन आदिवासी लैंड बाय आउटसाइडर। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए, शोषण करने के लिए जंगल के जो हमारे रिसोर्स होते थे, उन्होंने एनकरेज किया, प्रमोट किया एक प्रोसेस को, एनक्रोचमेंट यानी कब्जा करो, है ना, आदि, ठीक है, आदिवासी लैंड, आदिवासी जहाँ रहते हैं उन लैंड पे कब्जा कर लो, आउटसाइडर के द्वारा ऐसा प्रमोट किया उन्होंने। दिस लेड टू द अपराइजिंग ऑफ आदिवासी रिवोल्ट, जिसकी वजह से आदिवासी रिवोल्ट हुआ। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी इन सेवरल पार्ट, मिड 19th सेंचुरी में बहुत सारे पार्ट्स में ऑफ ईस्टर्न इंडिया। हु आर द मेन एनक्रोचर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन मॉडर्न टाइम्स? मॉडर्न टाइम्स में कौन है मेन एनक्रोचर जंगलों में? कौन है भाई? लार्ज कंपनीज एंड स्टेट कॉर्पोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग से आप क्या समझते हैं? चलिए, द प्रोसेस ऑफ मैनुअल रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स एंड बास्केट्स from dry latrines and carrying it on the head to the disposal grounds some distance away is called manual scavenging। यानी देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये एक प्रोसेस है जो कि मैनुअल रिमूविंग, हाथों से, यानी हाथों का मतलब है यहाँ पे झाड़ू से, इन सब चीज़ों से, ह्यूमन के जो वेस्ट हैं, बेसिकली लैट्रिन की यहाँ पे बात हो रही है, झाड़ू से, बास्केट से, है ना, लैट्रिन को उठाना, एंड कैरिंग इट ऑन द हेड, और छपड़े में किसी बर्तन में रख कर, है ना, यानी किसी डिस्पोजल में या किसी चीज में रख के उसको अपने सर पे रख के ले जाना, कुछ दूर पे ले जाके उसको गिरा देना, ये मैनुअल डिस्पोजल जो है इसको बोला जाता है स्कैवेंजिंग। विच एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स? है ना, कौन सा एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोहिबिट करता है, रोकता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राई लैट्रिन के बनाने को? आंसर, एक्ट 1993, 1993 का एक्ट है, प्रोहिबिट्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। व्हाट डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास इन 1951 अलाउ द स्टेट्स टू मेक? ठीक है, व्हाट डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट, है ना, पहला अमेंडमेंट जो था टू द कॉन्स्टिट्यूशन में पास इन 1951 यानी 1951 में जो पास हुआ, अलाउ द स्टेट्स टू मेक, वो अलाउ करता है स्टेट्स को मेक, बनाने के लिए। क्या भैया जानते हैं? ठीक है, द फर्स्ट अमेंडमेंट फॉर द एडवांसमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास इन 1951, है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ, पास किया गया, ठीक है, कब? 1951 में। अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन, यानी उनको स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए अलाउ करता है, और किस टाइप के? ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट इन द पास्ट इंडिया। वो कह रहा है कि भाई अनटचेबिलिटी की कुछ फॉर्म बताइए डिफरेंट स्टेट में प्रिवेलेंट, जो कि, है ना, प्रचलित थी इन द पास्ट इंडिया, है ना, हमारे पुराने भारत में। चलिए जानते हैं, सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट इन पास्ट वर्क कौन कौन सी थी? फॉरबिडिंग द टचिंग ऑफ द हायर कास्ट पीपल बाय द लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के लोग जो होते थे, है ना, अपर कास्ट के लोगों को, है ना, छूने से बचते थे, है ना, बचते थे, यानी उनको छूने नहीं दिया जाता था। क्रिएटिंग सेपरेट लोकेलिटीज फॉर द लोअर कास्ट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, विलेज के बाहर वाले किनारे वाली जगह पर, है ना, आउटस्कर्ट बिल्कुल अलग थलग वाली जगह पर,
लोअर कास्ट के लोगों को रहने के लिए उनकी लोकेलिटीज, उनके मोहल्ले वगैरह बनाए जाते थे, उनको अलग एरिया दे दिया जाता था। डिनाइंग टेम्पल एंट्री, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। एंड एक्सेस टू कॉमन वेल्स, कॉमन वेल जो कुएं होते थे उनमें उनको, यानी आप यहाँ से पानी नहीं भर सकते हैं, ऐसा बोला जाता था। एंड हैंड पंप से और वाटर टैंक से। डिनाइंग एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर द लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के लोगों के लिए है ना पढ़ने की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं थी। रेस्ट्रिक्टिंग एंट्री इनटू द मेन पार्ट्स ऑफ द हाउस, घर के मेन हिस्से में उनकी एंट्री प्रोहिबिटेड थी, उनको अलाउ नहीं था। यूजिंग सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर द लोअर कास्ट, है ना लोअर कास्ट के लोगों के लिए खाने पीने के बर्तन अलग रखे जाते थे, है ना। रिफ्यूजिंग फूड आइटम्स टच बाय द लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के लोग जो फूड आइटम्स को टच कर देते थे उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है कि उनको खाने लायक नहीं बचे। गेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग डन बाय द लोअर कास्ट, है ना मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती थी लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, राइट एंड नोट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। आपको कुछ स्टेप्स लिखने हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने किए, है ना मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उससे पार पाने के लिए। चलिए, द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा वाज बाय सैनिटेशन वर्कर हैज बीन बैन इन इंडिया सिंस 1993, यानी 1993 में इसको बैन कर दिया गया अंडर द प्रोविजन लेड डाउन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना। यानी कि भाई कब कर दिया गया, एक आर्टिकल लाया गया, है ना, यानी क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चेंज किए गए, जो कि 1993 में आया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि जो ये काम करते थे उनका एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर दिया गया। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन, इनकी रोकथाम कर दी गई, इनको भी रोक पे लगा दी गई थी, ड्राई लैट्रिन कोई नहीं बनाएगा। एक्ट 1993 जो कि 1993 में हुआ, विच ऑल्सो प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राई लैट्रिन, यानी ना तो उनको बनाएंगे ना उनको, जिनके पास पहले से बनी हुई उनको भी अब मेंटेन नहीं किया जाएगा। It directed the concerned ministry of the central government and state governments to immediately take up a time-bound program for their liberation and rehabilitation. और ये बताया गया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने टू इमीडिएटली टेक अप ए टाइम, यानी कि आप एक टाइम बाउंड में इतने समय में इनको फिर से लिबरेशन कीजिए उनका, और रिहेबिलिटेशन उनको फिर से कीजिए आप। द गवर्नमेंट इज टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू एलिमिनेट दिस सोशल मिनैक, है ना। गवर्नमेंट ने एक नेसेसरी स्टेप लिया इसको एलिमिनेट करने के लिए, सामाजिक एक बुराई को दूर करने के लिए। राइट ए नोट ऑन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे एक नोट लिखना है। और बेसिक बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के बारे में। चलिए, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 वाज फ्रेम्ड इन 1989, इसको बनाया गया था, फ्रेम किया गया था 1989 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड आदिवासी, ताकि आदिवासियों को मिल सके, एंड शेड्यूल कास्ट को मिल सके प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, उनको सोशल इनजस्टिस से मदद मिल सके, सहायता मिल सके। जैसे कि कौन कौन से हैं देखिए, फोर्स टू ईट और ड्रिंक एन ऑफेंसिव और अनईटेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, फोर्स टू ईट और ड्रिंक एन ऑफेंसिव, ठीक है, और अनईटेबल सब्सटेंसेस, यानी कि अगर भाई देखो ये क्या होता था कि भाई आपको ये खाना ये नहीं खाना, इन्होंने कोई चीज़ टच कर दी तो हम, है ना, उस कैटेगरी वाले उसको नहीं खाएंगे, तो इस टाइप की चीज़ें हो रही थी। ओके, और जो खाने लायक चीज़ें नहीं थी जबरदस्ती उनको खिलाई जाती थी। कॉज इंसल्ट बाय वेस्ट मैटर बीइंग डम्प्ड इन देयर प्रीमाइजेस, है ना, और नाइबरहुड, उनके आस पड़ोस के एरियाज में, गली में, मोहल्ले में, सड़कों पे, है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता था उनको डंप किया गया जाता था वहाँ पे, है ना। पैराडेड नेक्ड और विद पेंटेड फेस और बॉडी, ठीक है, यानी कि उनके क्या होते थे, पैराडेड नेक्ड और विद पेंटेड फेस और बॉडी, यानी उनकी बॉडी पे कुछ पेंट करके कुछ निशान बना दिए जाते थे कि भाई ये वाले लोग हैं। wrongfully deprived of their rights over any land, premises और water, wrongfully गलत तरीके से डिप्राइव, उनको वंचित कर दिया गया था उनके अधिकारों से, एक पर्टिकुलर लैंड पे, प्रीमाइजेस और वाटर पे, इन सब में, है ना, रोक लगा दी गई थी। फोर्स टू डू बेगरी और वर्क एज ए बॉन्डेड लेबर, है ना, उनको फोर्स किया जाता था कि भाई, है ना, भीख मांगने काम या इस टाइप के लोअर लेबर के काम आप करेंगे। प्रिवेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर विशेज, है ना, उनको रोका गया कि एक्सरसाइज वो अपनी, है ना, इच्छा से वोट डाल सकें, ऐसा उनको रोका गया। सब्जेक्टेड टू फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग, है ना, यानी उनके साथ गलत तरीके से लीगल प्रोसेसिंग की जाती थी। कॉज इंजरी और अनॉयंस बाय ए पब्लिक सर्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है,
कॉज इंजरी और अनोनेंस बाय ए पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या किया जाता था, कॉज उनको इंजरी और अनोनेंस किया जाता, परेशान किया जाता बेसिक ऑफ फॉल्स, अगर उन्होंने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो। नेक्स्ट, स्टेट द मेरिट्स ऑफ affirmative action provisions of the scheduled caste and scheduled tribes laid down in the constitution। ठीक है, इसमें बताया गया है स्टेट द मेरिट्स, है ना, कुछ आपको मेरिट्स बतानी, अच्छी चीजें बतानी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। व्हाई हैव द बेनिफिशियरी नॉट बीन एबल टू रीप इट बेनिफिट, तो जो बेनिफिशियरी होते थे वो उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते थे भाई, चलिए जानते हैं। The scheduled caste and scheduled tribes are beneficiaries of affirmative action provisions laid down in the constitution, जो constitution में किए गए थे, तो ये जो beneficiary थे एक्शन प्रोविजन उनके लिए जो लाए गए थे उसमें वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। Which reserve places in education, the civil service and nationalized industry, तो उनके लिए रिजर्व किए गए थे एजुकेशन में, सिविल सर्विसेज में, नेशनल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेसेस उनके लिए रिजर्व किए गए थे। सक्सेस ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसीज हैव बीन अनइवन, वो कह रहा है सक्सेस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज, ये रिजर्वेशन पॉलिसीज जो थी ये जो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी या अनइवन, है ना, क्या थी, हैव बीन अनइवन अक्रॉस द सेक्टर्स बिकॉज आदिवासी ऑफन फेस हार्डशिप्स एंड एक्सक्लूजन्स बिकॉज ऑफ द फिजिकल रिमोटनेस, यानी कि वो फिजिकली इंडस्ट्री वगैरह से बहुत दूर रहा करते थे, उन तक इनका फायदा नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, और इनको माना जाता था कि भाई ये तो लेबर वाले काम हार्ड वर्क करने के लिए, है ना, पैदा हुए हैं, है ना, रिमोटनेस, पॉवर्टी, गरीब थे, प्रिवेलेंट सोशल प्रेजुडाइसेस थे, है ना, गरीब थे, दूर रहा करते थे, है ना, पॉवर्टी बेचारे, है ना, तो इस तरह से इनके साथ तो चाहते हुए भी, है ना, वो उसका फायदा नहीं उठा पाते। मोस्ट आर अनेबल टू यूज द रिजर्व प्लेसेस इन हायर एजुकेशन और इन द सिविल सर्विसेज, तो ज्यादातर लोग क्या थे, इन सब चीजों का फायदा ही नहीं उठा पा रहे थे, हालांकि उनके लिए चीजें रिजर्व थी। These are the some cause that the आदिवासी were not able to reap benefit, इसी की वजह से वो फायदा इसका नहीं ले पा रहे थे। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द सफाई कर्मचारी आंदोलन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर, है ना, कुछ शॉर्ट नोट लिखना आपको, क्या स्टेप टेकन किए गए, क्या स्टेप उठाए गए, कदम उठाए गए सफाई कर्मचारी आंदोलन के में फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर के क्या करने के लिए, उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड हैव हैदराबाद बेस्ड एनजीओ, एक है ना, ये क्या है, एक एनजीओ है जो हैदराबाद में बेस्ड है, वर्किंग विद मैनुअल स्कैवेंजर, जो कि वर्क कर रही थी मैनुअल स्कैवेंजर के साथ। मोर देन 1 लाख मैनुअल स्कैवेंजर बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम दलित कम्युनिटीज, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा, है ना, दलित कम्युनिटी के स्कैवेंजर्स पाए गए, आइडेंटिफाई किए गए। Who continue to be employed in this job in the country and who are exposed to subhuman, है ना, सब ह्यूमन कंडीशन, सुमन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब ह्यूमन, है ना, देखिए सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ हैजार्ड, तो भाई ये क्या थे, कंटिन्यू टू एम्प्लॉय, ये है ना ऐसी नौकरी काम करते चले जा रहे थे, ऐसी जॉब कंट्री में, हु आर एक्सपोज टू सब ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन के करने लायक नहीं होती थी, ऐसी कंडीशन में काम करते थे, एंड फेस सीरियस, और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती थी, है ना, हेल्थ हजार्ड्स हो जाते थे। दे साउट प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उन्होंने एक बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई कि एनफोर्समेंट किया गया है, उनको भी फंडामेंटल राइट मिले, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए थे, लेकिन वहां तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पा रही थी। वर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड लिबरेशन ऑफ द इंडियन मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है, और उनके रिहेबिलिटेशन के, लिबरेशन के लिए मैनुअल स्कैवेंजर के वर्क किया गया, काम किए गए। तो चलिए स्टूडेंट, किस तरह से आज आपने वीडियो देखा हमारा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्प करता है कि नहीं करता। अगर हेल्प करता है तो आप दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक माय डियर स्टूडेंट पहुंचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह लाते रहेंगे आपके लिए और वीडियो, कमेंट, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।